नीरज बवाना के साथियों ने हरियाणा के बेरी के अंदर जब 20 राउंड से ज्यादा गोलियां बरसाया था तो चारों तरफ हड़कंप मच गया था। एक चेयरमैन प्रतिनिधि और उसके 2 सहयोगियों को गोलियों से भून दिया गया था, जिसके बाद नीरज बवाना का साथी नवीन बाली सुर्खियों में आ गया था। फिर दोस्तों 2 मई 2023 को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर मार दिया गया। गोगी गैंग के बदमाशों ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुनः नवीन बाली और नीरज बवाना का नाम सुर्खियों में आया था। ऐसा लग रहा था कि नवीन बाली जो कि टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारों से बदला तो लेकर रहेगा, लेकिन अब दोस्तों नवीन बाली का हालत हरियाणा पुलिस ने इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि ये भींगी बिल्ली बना हुआ है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्या नवीन बाली का हालत उतना ज्यादा सही है कि ये टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारों से बदला ले पाएगा, और किस तरह से बताया जा रहा है जिस चेयरमैन प्रतिनिधि के ऊपर इसने फायरिंग करवाया था उस मामले में हरियाणा पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम शुरू से बताते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है। दरअसल ये घटना है 28 मार्च 2023 की, जब बताया जाता है हरियाणा की बेरी के अंदर एक चेयरमैन प्रतिनिधि देवेंद्र उर्फ बिल्लू, उसका भाई महावीर और उसकी पड़ोसी रणनीत को गोली मार दिया जाता है। इन तीनों को जब दोस्तों गोली मारा जाता है तो चारों तरफ हरियाणा के अंदर खलबली मच जाता है, और ये चर्चा केवल हरियाणा के अंदर ही नहीं होता है बल्कि दिल्ली तक पहुंच जाता है। सबसे पहले 28 मार्च को हुए इस घटना के बारे में आप लोग जान लो। दोस्तों बताया जाता है देवेंद्र उर्फ बिल्लू, महावीर और रणनीत तीनों जो कि अपने घर के आगे बैठकर बात कर रहा होता है, उसी दौरान नीरज बवाना गैंग का 4 शूटर जो कि कार से निकलता है और निकलने के बाद इन लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। तीनों को गोली लग जाता है, तीनों बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बाद में तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। फिर तीनों से बयान लिया जाता है, जिस बयान में तीनों कहता है कि पिछले कई महीनों से नीरज बवाना गैंग के लोग जो कि उसे धमका रहे हैं दोस्तों, जिसमें बताया जाता है चेयरमैन साहब को ज्यादा धमकाया जा रहा था। यही है देवेंद्र उर्फ बिल्लू। बताया जाता है देवेंद्र को पिछले कई महीनों से नीरज बवाना गैंग के गुर्गे जो कि धमका रहे थे, लेकिन दोस्तों देवेंद्र को इस बात का घमंड था कि वो तो चेयरमैन प्रतिनिधि है, उसका क्या ही होगा। लेकिन दोस्तों जब इनको गोली मारा गया उसके बाद तो आप कह ही सकते हो कि इन लोगों का भी दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। बाद में देवेंद्र उर्फ बिल्लू के परिवार वालों का बस इतना ही कहना था कि हरियाणा पुलिस किसी भी कीमत पर नीरज बवाना गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार करे। अब इसी मामले में बताया जाता है झज्जर CIA की टीम ने गैंगस्टर नवीन बाली को दिल्ली के तिहाड़ जेल से हरियाणा के झज्जर कोर्ट में पेश करी है। लेकिन दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि इसको कड़ी सुरक्षा के बीच क्यों ले जाया गया है। आपको बता दूं दोस्तों 2 मई 2023 को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके मरने के बाद नवीन बाली के बारे में ये चर्चा निकलना शुरू हो गया कि नवीन बाली जो कि जेल के अंदर पुनः एक बड़ा कांड करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बताया जाता है नवीन बाली जो कि टिल्लू ताजपुरिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बाकी टिल्लू ताजपुरिया जो कि नीरज बवाना का करीबी था, तो ये जो कि नीरज बवाना का गुर्गा है, इसीलिए इसके मरने के बाद बताया जाता है नवीन बाली जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, और नवीन बाली ने कहा कि जिन हत्यारों ने टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा है उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस बीच दोस्तों जिस तरह से नवीन बाली को झज्जर CIA की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, तो अब नवीन बाली के बारे में क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बताया जाता है इसे झज्जर कोर्ट में पेश करा गया। पेश करने के बाद पुलिस को 9 दिनों के रिमांड पर इसे सौंपा गया है। तो बताया जा रहा है नवीन बाली जो कि अगले 9 दिनों के लिए हरियाणा के अंदर ही रहेगा। तो 18 मई तक नवीन बाली को हरियाणा पुलिस अपने हिरासत में रखेगी। तो दोस्तों जिस तरह से नवीन बाली के बारे में चर्चा निकलकर सामने आ रहा था कि वो टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारों से बदला लेगा, तो अब नवीन बाली तो खुद उस काबिल बचा नहीं है कि वो टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारों से बदला ले सके, क्योंकि अब पता नहीं हरियाणा पुलिस कितने समय तक नवीन बाली को जेल के अंदर रखेगी और कितने समय तक नवीन बाली को हरियाणा पुलिस के सामने सवाल जवाब के घेरे में रहना पड़ेगा। बाकी आपको बता दूं दोस्तों इसका नाम है गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ। बताया जाता है हिमांशु उर्फ भाऊ जो कि बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है, ये आज के समय में नीरज बवाना गैंग के लिए काम करता है और नवीन बाली का ये करीबी भी है। बाकी दोस्तों हिमांशु भाऊ के बारे में बताया जाता है ये कई तरह का कांड कर चुका है। कम उम्र से ही इसने आपराधिक काम करना शुरू कर दिया, और दोस्तों आज के समय में दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस इसे ढूंढ रही है, लेकिन ये किसी को भी पकड़ने के लिए देता ही नहीं है। बताया जाता है इसके खिलाफ आपराधिक मामले तो दर्ज हैं ही, साथ ही साथ दोस्तों इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित करा गया है। यानी कि कोई भी अगर हिमांशु भाऊ का पता बताएगा तो उस व्यक्ति को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बाकी आपको बता दूं जिस तरह से देवेंद्र उर्फ बिल्लू को गोली मारा गया था, इस मामले में गैंगस्टर नवीन बाली जो कि अब बुरा फंस चुका है। बाकी बताया जाता है इन तीनों के ऊपर जो हमला करने वाला शूटर था उसका संख्या 3 से 4 था, और चारों जो कि कार से आया हुआ था, और चारों के बारे में बताया जाता है नवीन बाली जो कि बहुत जल्द मुंह भी खोलेगा। दोस्तों नवीन बाली को हरियाणा पुलिस इसलिए गिरफ्तार करी है ताकि नवीन बाली 28 मार्च को जो ये कांड हुआ था उस कांड के बारे में सारा का सारा सच्चाई जो कि बता सके। क्या वजह था कि इसने एक चेयरमैन प्रतिनिधि के ऊपर फायरिंग करवाया, क्या वजह था कि इसने हरियाणा के अंदर इतना बड़ा कांड करवाया, और किस तरह से जेल के अंदर रहने के बावजूद भी इसने कांड करवाया, तो तमाम बातों का खुलासा जो कि बहुत जल्द होगा।
अब दोस्तों सबसे अहम सवाल तो ये आता है कि जब ये जेल के अंदर बंद था तो जेल के अंदर इसके पास मोबाइल फोन तो नहीं होना चाहिए, तो जब तक इसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था तब तक ये बाहर बातचीत कैसे करा? बाहर में जो 4 शूटरों को तैनात करा गया तो उन शूटरों से तो बातचीत पहले करा ही गया होगा, तो जब तक इसने बातचीत नहीं करा तब तक उन शूटरों को तैयार कैसे करा गया? तो ये भी एक अहम सवाल है और हरियाणा पुलिस जो कि जानना चाहेगी। बाकी दोस्तों अगर ये जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा होगा तो मुझे लगता है तिहाड़ जेल प्रशासन को भी फटकारों का सामना करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों गैंगस्टर नवीन बाली का हवा जो कि टाइट कर दिया गया है, और जिस तरह से नवीन बाली के बारे में बहुत सारे मीडिया कर्मियों का ये कहना था कि नवीन बाली जो कि टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारों से बदला लेगा, तो नवीन बाली तो अब खुद उस लायक बचा ही नहीं है, ये तो खुद फंसा हुआ है, तो ये किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारों से बदला लेगा। बाकी अगर बात करा जाए नीरज भवाना के बारे में, तो नीरज भवाना के बारे में कहा जा रहा है वो जेल के अंदर फिलहाल बहुत ज्यादा शांत है, और नीरज भवाना का इस बीच कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसा वैसा पोस्ट देखने को नहीं मिला है। हाँ दोस्तों, टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद गोल्डी बरार ने इसकी हत्या का जिम्मेदारी लिया था, ये सही है। बाकी नीरज भवाना ने अब तक कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा है कि टिल्लू के मरने के बाद वो आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन नीरज भवाना का शांत होना भी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करके रख दे रहा है। दोस्तों नीरज भवाना जब भी किसी बात पर चुप्पी साधता है, इसका चुप्पी साधना भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो आगे नीरज भवाना क्या करता है नहीं करता है। फिलहाल नवीन बाली जो कि झज्जर पुलिस की हिरासत में है, झज्जर CIA की टीम इससे 9 दिनों तक पूछताछ करने वाली है। आगे देखते हैं इसका रिमांड बढ़ेगा या फिर इसे पुनः दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया जाएगा, तो ये तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से 28 मार्च 2023 को हरियाणा के बेरी के अंदर 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। बस भगवान का शुक्र था कि तीनों जो कि अभी भी जिंदा है। अगर ये तीनों मर जाता तो नवीन बाली के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज करा जाता, तो नवीन बाली का जान भी बच गया और ये तीनों भी बच गया। अगर ये तीनों मरता तो आप सोच ही सकते हो नवीन बाली का जिंदगी पूरी तरह से एकदम बर्बादी हो जाता, जेल के अंदर ही इसको समय गुजारना पड़ता। तो नवीन बाली से देखते हैं आगे क्या क्या पूछताछ होता है। क्या तिहाड़ जेल के अंदर ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था? क्या जेल के अंदर ये आगे और भी कोई कांड करने वाला था? या हरियाणा पुलिस ये भी जानना चाहेगी कि क्या हरियाणा के अंदर इसका अगला टारगेट कुछ और भी था? तो तमाम बातों का खुलासा जो कि बहुत जल्द होगा। देखते हैं नवीन बाली मुंह खोलता है या फिर नहीं खोलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। कभी भी आपराधिक काम नहीं करना, किसी भी अपराधी की खबर को जानने के बाद उसके तरह करने या फिर उसके तरह बनने का कोशिश मत करना। अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। जय हिंद।